हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एक जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 6 दैट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। मींस कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है जिसके द्वारा हम किसी को बुलाया सकते हैं। बुलाना यहाँ पे किसी को कंपेल करके जिसको जिसको आना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसको अगर हमें बुलाना है तो बाय द इन द लॉ, कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग में कैसे बुलाया जाएगा, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। आप जैसे किसी को इनविटेशन देते हो और किसी फंक्शन में बुलाते हो, उसी तरह जैसे आप किसी को नोटिस इशू करते हो, वो नोटिस ही यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई यहाँ पे। अगर हमें बाय द कोर्ट, बाय द पुलिस ऑफिसर किसी को अगर कोर्ट अगर किसी अक्यूज्ड को या सस्पेक्टेड पर्सन को अपीयर होने के लिए, मतलब प्रेजेंट होने के लिए बिफोर द कोर्ट इन राइटिंग कुछ भेजता है, उसे हम समन या फिर वारंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सेक्शन 2 में पढ़ेंगे, व्हाट इज समन एंड व्हाट इज वारंट। तो सेक्शन पहले हमारा जो था अब वो थोड़ा चेंज हो चुका है। सेक्शन 2 में सब क्लॉसेस जो हैं थोड़ा चेंज हो चुके हैं। जैसे एक्स था तो वारंट था, अब इसको हमारा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये देखना है, अपीयर करवाने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया गया है बाय द कोर्ट, बाय द पुलिस, तो किसके थ्रू बुलाया गया है, किस एक रिटर्न में, जिसमें उसमें एक ऐसा चीज़ जिसमें उसने क्या ऑफेंस किया है या फिर उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, सब कुछ मेंशन होता है। किसके द्वारा ये सब चीज़ें कही गई है, उसके ऊपर एलिगेशंस किसके द्वारा लगाई गई है, उसे हम समन एंड वारंट और या फिर हम इन कॉमन लैंग्वेज में नोटिस कहते हैं। तो समन क्या होता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका सेक्शन हम टर्न कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। सेक्शन 2 में डायरेक्ट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी। साथ में भी कल इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें ये लिखा था बेल किसे कहते हैं। तो बेल में मैंने आपको 2B बेल बताया था और 2C बेलेबल ऑफेंस बताया था, उसी में ही नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। ठीक है, और साथ में मैंने एक G और O का एक शॉर्ट फॉर्म बताया था। G फॉर कॉग्निजेबल में आएगा, O फॉर नॉन कॉग्निजेबल में ऑफेंस होंगे। तो GO मतलब गो को शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, और यहीं पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का आपका सेक्शन 2 में सब क्लॉसेस में G सब क्लॉज G एंड सब क्लॉज O में दिया हुआ है डेफिनेशन। ये एक शॉर्ट ट्रिक था अपना। ऐसे ही हम कुछ जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 में जो दिए हैं डेफिनेशंस, उसको भी कवर करते रहेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे कि वारंट, पहले हमारा 2X में था वारंट, अब ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है। तो अब 2X में समन आ गया है। पहले क्या था, वारंट था, अब क्या हो गया है, समन। तो समन केस में पहले हम लोग इसको ऐसे लर्न करते थे, एक्स है, एक्स मतलब कि कोई चीज़ डेंजरस है, क्रॉस है, क्रॉस मतलब वारंट है। वारंट से अब जान लो अब यहाँ पे समन आ चुका है। BNSS में सेक्शन 2 के X में समन दिया हुआ है। समन का मतलब होता है कोई भी केस जो रिलेटिंग टू ऑफेंस हो, नॉट बीइंग एन वारंट केस। मतलब यहाँ पे इसने बहुत ही कंबाइन करके एक वारंट, जो भी केस वारंट वाले होंगे उनको छोड़ के जो बच गए वो समन केस होंगे, इस फॉर्म में इसने डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें वारंट केस पढ़ना चाहिए। वारंट केस क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। इसके नीचे ही Z में दिया हुआ है, 2Z बोल सकते हैं, 2Z बोलते हैं। सेक्शन 2Z में मीन्स अ केस, वारंट केस मतलब अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो, पनिशेबल विद डेथ, जिसमें पनिशमेंट क्या हो, डेथ हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, उम्र कैद हो, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, मतलब 2 साल से ज़्यादा जिसमें ऑफेंस हो, कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें 2 साल से ज़्यादा पनिशमेंट दी हो, वो वाले ऑफेंस सारे वारंट होंगे। ठीक है, वारंट ऑफेंस कौन से होते हैं, जो कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट मोर देन 2 ईयर हो, उसके आगे लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसके आगे डेथ, कुछ भी हो, इवन डेथ भी, तो वो क्या जाएगा, वारंट केस। और जो 2 ईयर से लेस है मतलब वो क्या हो गए, समन केस।
तो यही समन और वारंट इन सारे केसेस में जो एक्सीड 2 ईयर है और लेस देन 2 ईयर है, उन्हीं में हमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो हम एक समन इशू करते हैं या फिर वारंट इशू करते हैं। अब समन क्या होता है, वारंट क्या होता है बता दिया। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल है, उस समन और वारंट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन। ये हमारा चैप्टर 6 के बारे में बात करता है और इसको भी याद करना है। एक तो 6 की लाइन में 63 से, और दूसरा है चैप्टर 6 से तो एस फॉर समन से स्टार्ट भी हो रहा है, और एस फॉर 6 तो प्रोसेस टू कंपेल अपेरेंस। क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है किसी को बुलाने के लिए। पहला है कि सम्मन भेजो आप। अब सम्मन के फॉर्म्स क्या हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उस जो उसका फॉर्म होता है जो पूरा एक होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एवरी सम्मन इशूड बाय द कोर्ट अंडर द संहिता शैल बी इन राइटिंग। किस में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। इन डुप्लीकेट होना चाहिए, डुप्लीकेट में होनी चाहिए। साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कोर्ट के जज हैं या फिर कोई ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा साइन किए रहना चाहिए उस समन पर। बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। या फिर कोई ऐसा अगर कोर्ट में जज नहीं कर रहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं कर रहा, तो कोई भी ऑफिसर जिसको कहा गया उसका साइन होना ज़रूरी है। एंड शैल बियर द साइन ऑफ कोर्ट, और उसके उस समन के ऊपर एक मुहर होना चाहिए, किसका, उस पर्टिकुलर कोर्ट का। ये इसकी ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे सब क्लॉज 2। एक तो हमने कहा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, इन एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड सेल वियर द इमेज ऑफ सील ऑफ कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा जा रहा है तो उसमें उसका उस पर्टिकुलर कोर्ट का इमेज होना चाहिए, सील होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली उसका सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सब ज़रूरत है अगर ऑनलाइन भेज रहे तो भी। नेक्स्ट सेक्शन 64 समन हाउ सब। समन को कैसे सब किया जाए। हमने समन रेडी कर लिया है, अब उसको सब करना है। सब कैसे करेंगे, एवरी समन शैल बी सब बाय दी पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर समन भेजेगा और सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, या फिर जो सरकार ने जिस तरीके से कहा है पर्टिकुलर स्टेट के। बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशू इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोर्ट के द्वारा या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर जिस स्टेट ने जिसको कहा है, कोई भी समन भेज सकता है, उसके द्वारा ये समन भेजा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट, बट इसका ये कंडीशन है कि सारी चीज़ों पर जो दी हैं टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर और रजिस्ट्रार इन द कोर्ट shall maintain the register to enter the address, email address, phone number and such other detail as the state government may by the rule provided। तो जो एक कॉपी बनी होनी ज़रूरी है। पुलिस अगर भेज रहा है तो पुलिस कोई भेज रही है तो पुलिस एक कॉपी में रिपोर्ट में मेंटेन करेगी कि कहाँ पे, इस मेल पे, इस एड्रेस पे सब कुछ में डिटेल डालेगी इस पर्टिकुलर पर्सन को भेजा जा रहा है। सेम कोर्ट भी यही काम करेगी, सब एक रिपोर्ट मेंटेन करी रहेगी, इस नेम में, एड्रेस पे इस पर्सन को इस डेट को इस टाइम को भेजा गया है और कब वो वापस आ गया है। नेक्स्ट सब क्लॉज 2 में अगर है हम सेक्शन 64 के, तो समन सेल इफ प्रैक्टिकल बी सब पर्सनली ऑन द पर्सन समन, या तो आप सबसे अच्छा होगा अगर पॉसिबल हो तो खुद जाकर पर्सनली उस समन को देना चाहिए। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ समन, और उसको समन कॉपी डुप्लीकेट कॉपी उसको समन का डुप्लीकेट कॉपी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट समन बीइंग इमेज ऑफ कोर्ट सील्स एंड मे आल्सो बी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सच फॉर्म एज इन मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट रूल। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो तो जैसे सरकार ने कहा गया है, उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार ने कही ये बातें, उसके अकॉर्डिंग करना है। एवरी पर्सन ऑन होम अ समन इज टू सर्व पर्सनली सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसिप्ट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट। बोल रखा है जो आपने उसको समन सब किया है
उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी थी उस पर आप क्या करोगे, 2 कॉपी बनती है ना हमेशा, एक दी जाती है और एक पे साइन ऑन करवाई जाती है। तो एक आपने दे दिया है, फिर दूसरे वाले पे साइन करवाओगे अपनी भी उसकी भी, जिसको आपने सर्व किया है समन, सब कुछ उसमें लिखवाओगे, जो भी चीज़ लिखना होता है। अब सेक्शन 65 में बोला है सर्विस ऑफ समन ऑन द कॉर्पोरेट बॉडी फर्म एंड सोसाइटीज़। आपको समन सब करना है किसको, कॉर्पोरेट बॉडी, सोसाइटी और फर्म को। सर्विस ऑफ समन ऑन द कंपनी कॉर्पोरेट में बी इफेक्ट बाय द सर्विंग इट्स डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन और बाय लेटर सेंड बाय द रजिस्ट्रार पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर मैनेजर। देखो इसमें बोला हुआ है कि आप अगर समन सब कर रहे हो किसी कंपनी को, किसी बॉडी को, कॉर्पोरेट बॉडीज़ को, फर्म को, सोसाइटी को, तो वहाँ पे आप इन सब के नाम से भेज सकते हो। अगर इन सब को सर्व हो गया तो ठीक है, या फिर इनके एड्रेस पे भेज दो। अगर ये लोग कंपनी में हैं तो कंपनी में इनके नाम से भेज दो, नहीं तो इनके एड्रेस पे भेज सकते हो आप। इन विच द सर्विस ऑफ समन शैल बी डीम्ड टू हैव इन इफेक्ट, ये माना जाएगा हाँ ये समन ऑफ सर्विस हो चुका है। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, कंपनी मीन्स अ बॉडी, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अदर कॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट और सोसाइटी रजिस्टर्ड, मतलब यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा है कॉर्पोरेट, बॉडी और सोसाइटी। तो यहाँ पे जो कंपनी 2013 एक्ट में है जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें कंपनी जो हम मानते हैं, तो वही कंपनी यहाँ पे कवर होंगी। और अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड की बात करें तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं 1860 में, उनको हम कहेंगे, ठीक है, सोसाइटी। 65 में सब क्लॉज 2 में आएंगे सर्विस ऑफ समन ऑन द फर्म और अदर सोशल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल may be effect by serving it to one partner of the firm or association by letter sent by the registered post address of such partner। इसमें ये बोला गया है समन आप सब कर सकते हो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्सनली, या फिर अगर आप पोस्ट के द्वारा ही भेज रहे हो तो वो पोस्ट जाएगा किसके नाम, उसके एड्रेस पे, उन्हीं इंडिविजुअल के या फिर जो एसोसिएट हैं उनके पार्टनर्स हैं उनके एड्रेस पे भी भेज सकते हो आप। Now come to the next point, section 66. Section 66 is talking about service when the person summoned cannot be found। अब आपने भेज तो दिया बट वहाँ पे कोई प्रेजेंट ही नहीं है, वेयर दी, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसको हमने समन भेजा है उसको मिला ही नहीं। वेयर द पर्सन Summon cannot by the excess of due diligence be found, the summon may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult member of his family residing with him। अब आपने किसी को समन दिया और वो समन वहाँ पे पहुँच तो गया है बट वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है वहाँ पे, तो उसके घर में कोई अडल्ट मेंबर है उसको आप दे दो। क्या सर्वेंट को देख के एक वैलिड समन सर्व हुआ? नहीं होगा, हमेशा फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए। एंड द पर्सन विद होम समन इज सो लेफ्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन एंड रिसिप्ट देयर ऑफ बैक, मतलब कि जो आपने डुप्लीकेट कॉपी आपने जो समन की सर्व करी है उस पर आप साइन करवा लोगे जिसको आपने समन सर्व किया है। समन जो है एक कोर्ट के द्वारा जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास पहुंचता है, एक डुप्लीकेट कॉपी भी होती है उसी की जिस पे हम साइन ऑन करवा के ले आते हैं दिखाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, हाँ इस इंसान को हमने दे दिया है, साइन ऑन करवा लिया है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इसके बारे में बात करें अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो क्या करना है। नेक्स्ट, प्रोसीजर व्हेन द सर्विस कैन नॉट बी इफेक्ट एज बिफोर प्रोवाइडेड। सर्विस कैनॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी इफेक्ट एज प्रोवाइडेड। सेक्शन 64, 65, 66। The serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to the some conspicuous part of the house। एक तरफ से बताया गया इसके अंदर कि आपने जैसे ऊपर जितने भी सम्मन के प्रोसीजर हैं उसको आपने फॉलो किया, सम्मन को आपने दिया भी, और इवन एक बार हुआ कि 2 बार दे दिया आपने सम्मन, फिर भी वो नहीं ले रहा है, इंटेंशनली वो वहाँ पे नहीं रह रहा है, जानबूझ के वो सम्मन नहीं सब करने के बाद भी नहीं ले रहा है, और इवन उसने सम्मन अपने फैमिली मेम्बर उसको दिखा भी दिया कि हाँ सम्मन आ चुका है आपके नाम से, बट वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्या प्रोसीजर होगा यहाँ बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो एक डुप्लीकेट कॉपी जो है उस चिपका दी जाएगी उस ऑफेंडर के हाउस के सामने, ठीक है,
पर्सन समन और ऑर्डिनरी रिसाइड, जनरली उसके घर पे या फिर जहाँ पर वो रहता है, फिर उसके और एक होगा उसके उसी के नाम का ही समन कोर्ट के अंदर भी चिपका रहेगा, एक पुलिस स्टेशन में भी लगा रहेगा उसी के नाम से कि ये जो पर्सन है इसके खिलाफ ये समन इशू किया गया है। आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज थिंक फिट may either declare the summon has been duly served or order fresh service of such manner as the considered proper। अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर्व हुआ है सच में तो दोबारा से एक बार मौका दिया जाएगा। फिर भी अगर नहीं मानेगा तो आगे पार्ट हम पढ़ेंगे क्या होगा। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको कैसे समन किया जाता है वो बताया गया है। वे द पर्सन समन इन द एक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी काम कर रहा है और उसको समन दिया गया है तो कोर्ट इशू द समन सेल ऑर्डिनरी सेंड इट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ हेड ऑफ ऑफिसर। अब उसको नहीं दिया जाएगा डायरेक्टली, उसके हेड ऑफ ऑफिस जो है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जिसमें वो काम कर रहा है, एंड सच हेड सेल देयर अपॉन कॉज द समन टू सर्विस इन द मैनर इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 64। फिर वो जो हेड है वो आगे पहुँचाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को और इन रिटर्न साइन वाइन करके ले आके वापस कोर्ट में सेल रिटर्न इट टू द कोर्ट, और कोर्ट को रिटर्न कर देगा अंडर हिज सिग्नेचर अपने साइन के साथ, और सेंडोर्स कर देगा कि सेक्शन में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में है वो तो उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो साइन कर देगा। सच सिग्नेचर सेल भी, और जो उसने साइन किया है एज अ हेड बनकर उस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ, जिसने ऑफेंस किया है, उसको समन सर्व डायरेक्टली हो नहीं सकता, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को होगा और वो हेड जो है वो आगे प्रोवाइड कर देगा उस रिपोर्ट को और उस पर साइन कर देगा, साइन करके वापस कोर्ट में सबमिट कर देगा और वही साइन किया हुआ पेपर एज अ एविडेंस माना जाएगा आगे। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द लोकल लिमिट, अगर उस एरिया में है ही नहीं, उस लोकल लिमिट में वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो तब क्या होगा, जब कोर्ट डिज़ायर दैट द समन इशू इट by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall be ordinarily sent such summon in the duplicate to the magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside and is to be served। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है किसी आउट ऑफ स्टेशन में रहता है तो वहाँ के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा सम्मन और वो आगे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए फॉरवर्ड कर देगा। प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच अ केस एज व्हेन द सर्विस ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, when the summons is issued by the court is served outside its local jurisdiction, and in any case where the officers who has served a summon is not present at the hearing of the case, an affidavit purport to be made before the magistrate that such summon has been served and duplicate of the summon purport to be endorsed section 64 to 66 by the person to whom it was delivered or tendered or by whom it was left shall be admissible in evidence। ये जो आपने सेक्शन 64 में 65 में 66 में जो भी आपने समन सर्व किया है और आपने उसकी साइन लिए थे आप लोग डुप्लीकेट कॉपी में, वही डुप्लीकेट कॉपी को यूज़ किया जाएगा जब वो पर्टिकुलर पर्सन को जिसको बुलाया गया वो आया नहीं, वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो यही बता रहा है कि जितने भी आपने सर्व किए थे चाहे आपने हेड डिपार्टमेंट को सर्व किया था तो उस टाइम जो सिग्नेचर मिला था, या फिर आपने मजिस्ट्रेट को आउट ऑफ लोकल जुडिक्शन है मजिस्ट्रेट से कहा था, मजिस्ट्रेट की भी सिग्नेचर हमने लिया था, वो जो भी उसने रिटर्न में दिया वो, और जो हम पर्सनली जाके किसी पर्टिकुलर पर्सन से कि हाँ हम लोग गए और उसने साइन वाइन करके उसकी फैमिली मेम्बर ने साइन किया अगर वो नहीं प्रेजेंट था, तो जितनी भी चीज़ हम लेके इन रिटर्न में लेके आए थे डुप्लीकेट फॉर्म में वो सारा एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा जब वो प्रेजेंट नहीं होगा। whom it is left and shall be admissible in evidence and the statement made therein shall be deemed to be correct unless until contrary is proved। और ये माना जाएगा ये बात सच है जब तक उसको प्रूव ना कर दिया जाए कि हाँ ये बात सच नहीं है। The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summon and returned to the court। वही सेम चीज़ सब कुछ कोर्ट को दे दिया जाएगा डुप्लीकेट कॉपी एफिडेविट लगा के, अगर आपको नहीं प्रूफ करना है, मतलब सही बात है लिख के। ऑल द समन सब थ्रू और द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 64 to 671 शैल बी कंसिडर्ड बी एज ड्यूली सर्व एंड कॉपी ऑफ वॉइस। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भेजा है तो वो भी सारा ड्यूली सर्व माना जाएगा, जो भी तरीका है उसका अप्लाई किया गया।
अब इसका एक सेक्शन बच रहा है लास्ट, सेक्शन 71। सेक्शन 71 बोलता है सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस। अब विटनेस को अगर समन करना, अभी हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को समन किया था, अब यहाँ पे हम किसको समन कर रहे हैं, किसी विटनेस को। तो विटनेस को जब नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, अ कोर्ट इशू अ समन टू अ विटनेस में इन एडिशन और साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन। देखो, आप जब किसी इसमें ये बोल रखा है जो भी समन के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो उन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, मतलब कि कोई इफेक्ट, ये सेक्शन उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ ही चलेगा। अगर आपने समन दिया था, साथ में विटनेस को भी समन दे दो। आपने इंडिविजुअल को दिया, साथ में विटनेस को भी समन दे सकते हो। इन एडिशन, ठीक है, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू सर्व बाय द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू, पर्सनली या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर्सनली या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप उस विटनेस के प्लेस जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड करती है या फिर बिजनेस कैरी आउट करती है या फिर काम करती है विटनेस, वहाँ पे भेज सकते हो आप समन। When the acknowledgement purporting to be signed by the witness or endorsed purporting to be made by the postal employee, the witness refused to take delivery of summon has been received, or on such proof delivery of summon subsection 3 of 70 electronic communication satisfaction of the court issue the summon may be deemed to be summon has been duly served। इंटेंशनली आप जानबूझ के रिफ्यूज़ कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि समन सब हो चुका है, ठीक है। अगर पोस्ट के द्वारा या फिर इंडिविजुअल खुद लेके गया है या फिर किसी भी तरीके से आप तक समन पहुंच चुका है और आप इंटेंशनली मना कर रहे हो, एक्नॉलेज हो चुका है फिर भी आप मना कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि समन तो ड्यूली सर्व हो चुका है, गलती आपकी थी। तो ये हमने सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं, सेक्शन 63 टू सेक्शन 71 तक, और 72 ऑनवर्ड हमारा है वारंट के। अगर वारंट जाता तो क्या प्रोसीजर होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब नेक्स्ट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।